तो आइए कल का सेशन फिर आगे बढ़ाते हैं, है ना। और पूरा रिवीजन करते चलिएगा और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन है जो बता रहे हैं उसको दे दिया, उसको सॉल्यूशन करिए। और आपके पास भी अगर कोई जो टॉपिक पढ़ा है उसका प्रॉब्लम हो तो या तो व्हाट्सअप कर दीजिए या तो फिर मैसेज कर दीजिए, तो आपको हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। आप तो हम आपको बताया था, कल नोट करके भी लिखा था कि देखिए कि ए पे पावर 4k प्लस 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ए पे पावर 1। ए पे पावर 4k प्लस 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ए पे पावर 2। ए पे पावर 4k प्लस 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ए पे पावर 3। ए पे पावर 4k प्लस 0, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पावर 4। मैंने आपको ये बता दिया था कल, यहाँ तक मैंने करवाया था और प्रैक्टिस भी करवाए थे क्वेश्चन को, और बोला भी था कि दे दिया जाए। तो अब यहाँ पे समझना ज़रा सा, अब कुछ क्वेश्चन सवाल है जो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए ज़रा सा, तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन आता है आपका, जैसे समझना। तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं सब बच्चे लोग। क्वेश्चन को देखिए, जैसे 34 पे पावर दिया हुआ है 101 प्लस आपका दिया हुआ है 18 पे पावर 100 और प्लस आपका दिया हुआ है 49 पे पावर 67 दिया हुआ। कहता है इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको हम बोले थे कि 4 से भाग करना है। क्यों भाग करना है वो भी मैंने बताया था। 4 से भाग करिएगा और शेषफल पता करिएगा, रिमाइंडर। तो 4 से भागा करेंगे 101 में, 4 से डिवाइड करेंगे 101 में, 101 में, तो शेषफल आ जाएगा 1, तो 4 पे पावर 1 रख देंगे। 4 से अगर आप इसमें डिवाइड करिएगा तो 25 चौका 100, इसका रिमाइंडर जो आएगा आपका, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो हम बोले थे 8 पे पावर 4 रख देंगे। फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, बाकी बच जाएगा 3 बच जाएगा। रिमाइंडर इसका बचेगा, कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 3, तो 9 पे पावर 3 रख देंगे। इसका हो गया 4। 8 को आप 4 बार गुना करिए, 8 को आप 4 बार को गुना कर लेंगे, क्लियर है। 8 8 64 आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 9 का क्यू करिएगा तो 9 आ जाएगा, 729। 9 का क्यू कितना होता है, 729। हमारा क्या हो गया, 9। 9 छो 15, 15 4 19, 15 4 9 छो 15 4 19। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल को दिखाते हैं। जैसे देखिए, फिर अब ये क्वेश्चन आपका सामने आ, देखिए 142 पे पावर आपका 49, 142 पे पावर 49, 177 पे पावर आपका दिया 35 इंटू आपका दिया 166 पे पावर आपका दिया हुआ 54 दिया हुआ, इंटू आपका दिया हुआ है 2444 पे पावर आपका दिया हुआ 37। इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ 4 से भाग करना है, तो 12 चौका 48, रिमाइंडर यहाँ बचने वाला है कितना, 1 बचने वाला, तो 2 पे पावर 1 रख देंगे। फिर 4 से भाग कर देंगे, 8 चौका 32, यहाँ रिमाइंडर बचने वाला है 3, तो 7 पे पावर 3 रख देंगे। अब 6 पे पावर कुछ भी होगा तो कल ही बताया था 6 हो जाएगा। फिर गुना 4 से भागा करेंगे, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 4 पे पावर 1। तो इसको देखिए 2, 7 का क्यू 343 गुना 6 गुना 4, हमको इससे मतलब नहीं है। 3 दूना 6, 6 गुना 6 36, 6 चौका 24, आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में हार्ड नहीं होता, फिर भी आपको मैं कुछ और ज़्यादा बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए ज़रा सा, देखो आपको सवाल इस प्रकार आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1543, 1543, ठीक है। फिर पावर दिया हुआ आपका 1744, 1744। फिर आपका दिया हुआ है, अच्छा और नीचे लिखना पड़ेगा, और नीचे आइए यहाँ पे समझिए, 1543 पे पावर आपका दिया हुआ है कितना, 1744,
1744। फिर आपको दिया हुआ है 1744 पे पावर 1943। फिर आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1571 दिया हुआ है 1571 आपका यूनिट डिजिट का। तब आपको बताया था कि अगर इस प्रकार सवाल रहा तो दोनों क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इस प्रकार दोनों बराबर नहीं होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 81। इसका सॉल्व क्या होता है, हमारा ऊपर से होता है, इसका सॉल्व इधर से होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट दिया हुआ हो तो सीधा सीधे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ब्रैकेट दिया हुआ है तो सीधा सीधी गुना करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो ऊपर से सॉल्व होता है। क्लियर हो गया। आइए समझिए ज़रा सा। तो अब आपको क्या करना, आप भी समझ रहे हैं कि ब्रैकेट है तो सब गुना हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आखिरी के 4 से भाग करते हैं, आखिरी के 2 अंक में। आप यहाँ पे देखिए अगर 4 से 44 में भाग करेंगे, चलिए सब गुना हो जाएगा, सब गुना हो जाएगा। 4 से 44 में भाग करिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो 3 अगर मैंने बताया था कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो 3 पे पावर 4 रख देंगे। 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन 16 पे पावर 74, 16 पे पावर 74, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 931, इस तरह से 931। फिर आपका सवाल दिया हुआ है 538, 538। फिर आपका दिया हुआ है 538 के बाद दिया 1333, 1333, 1333। फिर आपका दिया हुआ है कितना 1942, कितना दिया हुआ है 1942। आप भी जानते हैं कि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हम गुना करते हैं, फिर 4 से भाग करके रिमाइंडर पता करते हैं। 4 से भागा 31 में, 4 से भागा 31 में, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 3। 4 से भागा 38 में, 4 नंबर 36, 2। 4 से भागा 33 में 1, 4 से 42 भागा 2। अब देखिए क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12, 4 पे पावर 12। 4 से भागा करना है तो क्या आ गया, बड़ा आ गया। जब भी आ जाएगा 4 से छोटा आना चाहिए। फिर 4 से भागा दे दिए तो रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल कितना गया 0 आ गया। तो 0 आ गया तो 4 पे पावर 4, 4 के पावर की वैल्यू 256, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना जरा, आगे बढ़ना है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। आपका दिया हुआ है 574, 574, 574 पे पावर, 574 पे पावर 681, 681। फिर आपका दिया हुआ है 681, 1983। फिर आपका दिया हुआ है कितना दिया 1983, 1587, 1587। फिर आपको क्या दिया हुआ है 1587 के बाद 1681 दिया हुआ। आप भी जानते हैं कि ब्रैकेट का है तो क्या होगा, गुना होगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सबको सब गुना कर दीजिए, सबको सब गुना कर दीजिए, सबको सब गुना कर दीजिए। 4 से भागा करिए 81 में 1 आ जाएगा। 4 से भागा करिएगा इसमें से 3 आ जाएगा, 20 चौका से 3 आ जाएगा। 4 से भागा इसमें करिएगा 21 चौ 84, 3 आ जाएगा। 4 से भागा करिएगा 1 में, तो हमको इकाई स्थान निकालना है, तो हमको सिर्फ नंबर इकाई से मतलब रहेगा 4। 3 गुना 3 गुना 9, फिर बड़ा आ गया 4 से भागा कर दीजिए, यानी 4 से भागा करके हमेशा छोटा लाना है, 4 से हमेशा छोटा। 4 दूना 8, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। तो 4 पे पावर 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे समझना है वह, चलो ध्यान से समझिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके 5 पे पावर 6732, 6731, 6731। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, क्लियर है। इसका यूनिट डिजिट तो आप भी जानते हैं कि ये डेसिमल में देगा, डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ नहीं करना है, जब आपको वही काम करना है। 5 से 4 से 31 में डिवाइड करिएगा, 4 से किस में 31 में डिवाइड करिएगा, 4 से 31 में, तो 5 पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 आ गया, इसका मतलब 125 हो गया। इसका मतलब होगा 0.0008, आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। क्लियर होगा।
आप इसको दशमलव में बदलेंगे, क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 8 आ जाएगा। लेकिन बच्चा एक नोट करके लिखा देते, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको दिया हुआ है 5 पे पावर n, 5 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा आपको 2 पे पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n हो जाएगा। यानी 5 पे पावर, इसको की पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए, इसको नोट बना के आप लोग लिख लीजिए। क्लियर हो गया। 1/5 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। देखिए हमें इस सवाल को मैंने कैसे ऐड कर दिया, आप यहाँ पे समझेंगे ज़रा सा। देखिए 5 पे पावर 4 से भागा किए कितना आया 3, 4 से भागा किए कितना आ गया 3 आपका, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो आपका डायरेक्ट लिख देना है 2 पे पावर n, यानी कितना होगा 2 पे पावर q। इसका आंसर क्या होगा 8, आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये नोट करके लिख लीजिए 1/5 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 पे पावर n हो जाएगा, 2 पे पावर n। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर क्या 1/5 ही रहेगा, 1/7 नहीं रह सकता है क्या? तो अगर 1/7 रहेगा तो ए क्या होगा, रेकरिंग में रिप्रेजेंट करेगा, आर ई रेकरिंग, जिसका रेकरिंग RECURRING होता है, रेकरिंग। पता नहीं इसका हिंदी शांत या शांत ऐसा कुछ होता है, रेकरिंग इसमें बदल देगा। तो जब भी आपका सवाल पूछेगा तो नीचे हर में जब सवाल देगा, डिनोमिनेटर में दिया जाएगा तो 5 ही पूछेगा। क्लियर हो गया सबको, इसको हमको समझा देना। अब आपको समझिए ज़रा सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। मान लीजिए 5 पे पावर 732 और 32 आ गया। अब देखिए 4 से, देखिए अब आप 5 पे पावर 32 से मतलब रखिए, 4 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 4 से इसमें भाग करिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाए तो हम लोग क्या रख देंगे 5 पे पावर 4 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 5 पे पावर। 5 पे पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4। 5 पे पावर 4 का मतलब हमने अभी नोट करके लिखा है, नोट करके क्या लिखा है 5 पे पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा 2 पे पावर n। तो 5 पे पावर n का वैल्यू हो जाएगा 2 पे पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा 16। यानी क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, हमारा 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, एक क्लियर हो चुका होगा आपका एक कॉन्सेप्ट। हाँ 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा, 5 के अलावा अगर दूसरा नंबर हो सकता है तो वो 2 हो सकता है, 2 के बारे में भले पूछ सकता है, बाद बाकी कोई नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इसको आगे मिटा देता हूँ। जब भी तो नोट करके याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देखते चलिएगा। देखिए एक मैंने बताया था लगातार नंबर के लिए, लगातार नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + यहाँ से देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... n। इसका SN क्या होता है n × n + 1/, क्या होता है 2 होता है। इसका योग जिसको बोलते हैं क्या होता है n × n + 1/2 होता है। तो अगर मैं एक सवाल देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +21, इसका इकाई स्थान निकालना है। क्या निकालना है, इसका इकाई स्थान, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। क्या होगा n की वैल्यू हमारा कितना होगा, लगातार दिया हुआ 1 2 3 4, ये फार्मूला लगातार रहेगा तभी लगाइएगा, 1 से स्टार्टिंग होगा तब लगाइएगा। n की वैल्यू कहाँ तक गया 21 तक, हम ऐसे निकालना चाहते हैं 21 + 1 22, 22/2, यानी काटेंगे 11। हमें यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1, 1 × 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इसका डिटेल अगर हम सीरीज पढ़ावेंगे तो आगे बताएंगे सीरीज में इसका आगे और भी क्या होता है। दूसरा नोट लिखेंगे, दूसरा के नोट जैसे देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगला देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर। ये भी फार्मूला भी बताने जा रहे हैं, ये भी 1 से रहेगा तभी लगाइएगा। n × n + 1, 2n + 1/, क्या होता है 6 होता है। n × n + 1, 2n + 1/, क्या होता है 6 होता है। जैसे सवाल देते हैं, अब यहाँ ही सवाल दे देते हैं
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हमारा 27 का स्क्वायर तक। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका यूनिट डिजिट निकालना है। हमको यूनिट डिजिट निकालना है। हमने यूनिट डिजिट इकाई स्थान निकालना। तो क्या करेंगे? SN निकालेंगे। n की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 27 हो जाएगा। n की जगह 27, 27 एक 28, 27 दूना 54 एक 55, 55 बाई क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 55 बाई क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ से 3 से काट देंगे, 309, 3 से 2, 2 से क्या होगा? 14 आ जाएगा। तो देखिए आपका क्या होगा? 9 इंटू 14 इंटू 5, 55। इसका आंसर क्या होगा? 0। आप लोग को एक नोट करके लिखाया था। नोट करके क्या, ऐसे भी नोट ज़रूरत नहीं है। 4 गुना 5 0, 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा? 0। या ऐसे बताए थे गुना में कि 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर माने सम संख्या, 5 गुना सम संख्या बराबर इकाई स्थान यूनिट डिजिट इकाई स्थान। हिंदी में लिखेंगे इकाई स्थान क्या होगा? इकाई स्थान आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 इंटू ऑड नंबर, ऑड माने विषम, 5 इंटू ऑड नंबर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 5 होगा। क्लियर हो गया? 5 इंटू ऑड नंबर, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 5 इंटू इवन नंबर, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। 5 गुना सम संख्या इकाई स्थान 0, अब 5 इंटू विषम संख्या इकाई स्थान आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान से समझिए ज़रा सा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक एक सवाल को मैं बता देता हूँ, खाली पुट वैल्यू आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, मैंने 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बता दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आपका मान लीजिए 31 का स्क्वायर दे दिए। 31 का स्क्वायर का इकाई स्थान निकालना है। क्या स्थान निकालना है? इकाई का स्थान निकालना, यूनिट प्लेस निकालना है। तो देखिए अब देखिए क्या होता है, ये ऐसा मत कर दीजिएगा कि n बराबर क्या हो गया? 31 हो गया और वो फार्मूला पे रख दीजिएगा। SN बराबर n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। अब ये मत करिएगा। क्लियर है? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑड वाला सारा विषम है और वो हमने आपको सिखाया कहाँ? 1 से स्टार्ट, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, हमारा कहाँ तक चल गया था? n तक का क्यूब। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है कि हमारा ऑड नंबर गायब है। तो मैं एक छोटा सा बताता हूँ, ऐसे इंटर में आप पढ़े होंगे या कोई सर बताते होंगे आपको कि क्या करो, पहले सारे में सारा सम संख्या डाल दो, फिर टोटल में से सम को माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका, एक ट्रिकी अप्रोच बताता हूँ। इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको, सब बच्चा ध्यान रखना। ऑड का स्क्वायर निकालना होगा तो लास्ट नंबर दिख रहा है कितना? 31। लास्ट नंबर कितना दिख रहा है? 31। तो आप इसको 3 बार लिखिए, 31, 32 और 33। आगे का 3 नंबर लिख दीजिए। ठीक है? 31 डायरेक्ट आपका ऐसे निकल जाएगा। एक क्लास में प्रूफ कर देते हैं, क्यों है अभी यह नहीं करते हैं, बस अब सीखिए, अब एग्जाम का नज़दीक आ रहा समय। ऐसे इन बराबर क्या करना है? जैसे 31 है, 31, 32, 33, इसके आगे के 2 अंक लिख लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से 2, 3 से 2, 3 से 11, 2 से 16। आप यहाँ पे देखिए 31 गुना 16 गुना 11, ये आपका निकल गया SN। लेकिन हम आपसे पूछे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो 1 छक्का 6 6, 6 1 कम में 1, क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना निकल जाएगा? 6 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑड वाले को कितना आसान से बता दिया, 31 गुना 32। नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप देखिएगा बहुत हार्ड होता है, या तो फार्मूला होता है इसका। फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला भी सब कितना फार्मूला रखेंगे हम लोग। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी 31 है इसके आगे का 2 कदम लिख लेंगे, 32 गुना 33 बटे 6 कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला है ना। फिर से एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 53 का क्यूब। अब इसका हमको, सॉरी क्यूब मैंने नहीं बताना, मैंने स्क्वायर पहले बताना, पहले स्क्वायर बताना मुझे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 53 का स्क्वायर। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमारा यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमारा यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई स्थान निकालना। हम क्या करेंगे? 53 लिखेंगे। 53 गुना 54 गुना क्या लिख देंगे? 55 बटे क्या करेंगे? 6, 6 9 54। तो 53 गुना 9 गुना 55
क्या होगा हमारा SN निकल गया। लेकिन हम आपसे पूछें इक्याई स्थान पूछें, क्या पूछें, इक्याई स्थान, यूनिट डिजिट पूछें। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो देखो हमने क्या बताया 5 इंटू ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। नहीं तो गुना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। 9 गुना 5 गुना 5, 9 3 27, 7 7 5 35, क्या होगा 5। ये तो अभी बताया था 5 इंटू ऑड नंबर, 5 इंटू ऑड नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 इंटू ऑड नंबर आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बता दिया ऑड का स्क्वायर वाला बता दिया, एक वाला बताया, कंटिन्यू बता दिया, 1 2 3 हो जाता है। क्लियर है। अब आपको मैंने स्क्वायर, अब क्यूब वाला बता देते हैं, ठीक है। क्यूब वाला देख लिए, क्यूब वाला देखिए, क्यूब का सारे बच्चे क्यूब वाला भी देख लीजिए। आइए समझिए ज़रा सा देखना, देखिए अब यहाँ पे सम संख्या वाला, देखिए सम संख्या वाला इवन नंबर वाला आपको सीरीज में बता देंगे, आसान है। सम संख्या वाला बता दें, देखिए सम संख्या वाला बता दें। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आपका 34 का स्क्वायर। आपका इसका यूनिट डिजिट निकालना है ना। क्या निकालना है इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, कुछ नहीं करिए, इसको आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। एक नोट निकालिए इसका से, मल्टीपल का स्क्वायर, मल्टीपल का स्क्वायर। जैसे आप देखिए ना किसका मल्टीपल है, 2 4 6 8, दुक्का का मल्टीपल है। तो आप एक नोट करके यहाँ पे लिखिए मल्टीपल का स्क्वायर, मल्टीपल का स्क्वायर। उसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/, क्या होगा 6 आपका हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 1/6। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप में किसका मल्टीपल है, 2 का 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 है ना, 2 का 2 2 4 दीजिए आज, तो 2 का स्क्वायर गुना, अब n निकालना है तो अब n को इसमें भाग कर दीजिए, 2 गुना 17, क्या हो जाएगा 2 गुना 17, यानी n की वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा 17। जो मल्टीपल रहे उससे आप क्या करिए आखिरी अंक में भाग कर दीजिए, और जो आपका भागफल आ जाएगा, जैसे 2 से भागा दिए 34 में 17 आ गया, तो हमारा n की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुने 18 गुना 17 दूनी 34 एक 35 बटे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ज़रा सा समझना, तो हम काट देंगे 36 18। अब बताइए 5 गुना इवन नंबर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 गुना सम संख्या, 5 इंटू सम संख्या इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 5 इंटू इवन नंबर यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा। तो आपने इसको नोट बना के लिखना है, मल्टीपल का स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसी में आगे का क्वेश्चन देखिए, इसी में आगे का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मल्टीपल का स्क्वायर, जैसे देखिए मान लीजिए 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर डॉट 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 आपका डॉट डॉट 72 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 72 का स्क्वायर। इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट, क्या निकालना है इसका यूनिट डिजिट निकालना है, हमें इसका यूनिट डिजिट इकाई स्थान निकालना है। क्लियर हो गया, हमारा इसका इकाई स्थान निकालना। तो इसका स्थाई निकालने के लिए पहले आप बताइए ये सवाल में किसका गुणज है, तो आप देखेंगे कि 3 का गुणज है। किसका गुणज है, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी बताया, नोट करके फिर लिख देते हैं, तो हम बार बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। क्या बताया इसका मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल का स्क्वायर, बाकी फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो मल्टीपल आप देखिए, मल्टीपल आपका किसका 3 का है, 3 का 3 3 6 3 3 का है, 3 3 का है ना, 3 का इसमें मल्टीपल है, तो 3 का स्क्वायर। अब 3 से भागा करिए 72 में, 3 से भागा करिए 72 में, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या होगा 24, 24 गुना 25, 24 गुना 25, 24 दूना 48 है 49, 49/6, काटेंगे 6 चौका 24। अभी बताया इसका आंसर फिर 0 आ जाएगा। 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर यानी सम संख्या, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। 5 इंटू इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा सब लोग को, क्लियर है। तो मैंने एक एक क्लियर करते चल रहा है, आगे देखिए बेटा दे इसको, चलिए देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला देखिए, अगला अगला तो आगे देखिए। अब आपको क्यूब वाला बता देते हैं। क्यूब वाला में देख लीजिए, 1 का क्यूब
2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 आपका n का क्यू। तो क्या होगा इसका Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लीजिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल 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 बारीकी से, 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 21 का क्यू। इसका निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। इसका स्थान इकाई अंक निकालना। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका इकाई स्थान निकालना। फार्मूला बताया, जब भी फार्मूला लगेगा लगातार करेगा। एक से डाल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? एन की वैल्यू 21 आ जाएगा। फार्मूला में रख देंगे एस एन बराबर 21 गुना 21 प्लस 1 22, 22/2 का होल स्क्वायर। काटेंगे हमारा क्या हो जाएगा? 11। अब देखिए हमारा क्या होगा? 21 गुना 11 का होल स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा? 1। 1 इंटू 1, 1 का 1 आया, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारा? यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सब लोग को, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखिए, क्लियर हो जाएगा। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डॉट 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 33 का क्यू, 33 का क्यू। इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना। हमारा यूनिट डिजिट क्या फार्मूला होता है? एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हमारा n कितना हो जाएगा? 33। 33 गुना 34/2 का होल स्क्वायर। काटेंगे आ जाएगा 17। 7 या 21 कितना आ जाएगा? 21, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारा? यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 का क्यू, क्यू वाला बता दिया। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। जैसे आप देखिए मैंने एक लगातार बताया, हो सकता है इस प्रकार आपको देगा। 2 का क्यू, 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस आपका 10 का क्यू प्लस 12 का क्यू प्लस डॉट 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 आपका मान लीजिए 48 का क्यू दिया। इसका हमको निकालना। तो अब देखिए इस बार इवन नंबर का बता रहे हैं। क्या बता रहा है? इवन नंबर। तो क्या आपका फार्मूला क्या है? इसमें क्या क्या गुणज है? 2 का गुणज है ना? तो फिर वही फार्मूला बना लेंगे जो आपने स्क्वायर में बनाया था, मल्टीपल का स्क्वायर। क्या बना लेंगे? मल्टीपल का स्क्वायर। फिर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर वही फार्मूला बना लेंगे। क्लियर है? मल्टीपल का क्यूब करेंगे, सॉरी मल्टीपल का क्यूब होगा। मल्टीपल का स्क्वायर वाले में स्क्वायर कर देंगे, क्यूब वाले में क्यूब कर देंगे। मल्टीपल का क्यूब, तो 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो गया। अब n क्या निकालना है? तो जो मल्टीपल रहे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका n निकल जाएगा कितना? 24 निकल जाएगा। आपका n का वैल्यू निकल जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा देंगे? 24, 24 गुना 1, 24 प्लस 1 25, 25/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 8। दूसरे काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 12। 5 इंटू इवन नंबर 0, 0 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 0। सर 5 इंटू तो 10, 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 0 और 0 इंटू समथिंग क्या करेंगे? 0। हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 9 का क्यू प्लस 12 का क्यू प्लस 15 का क्यू डॉट 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 आपका 63 का क्यू, 63 का क्यू। इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है इसका? यूनिट डिजिट, इकाई स्थान निकालना है। इसका इकाई स्थान निकालना, इकाई स्थान निकालना। तो अब यहाँ पे देखिए किसका मल्टीपल है? किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो अभी फार्मूला बताया, मल्टीपल का क्यू। क्या करेंगे? मल्टीपल का क्यू, मल्टीपल का क्यू गुणज का क्यू, फिर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या बता देंगे? 12। तो मल्टीपल कितना है? 3, 3 का क्यू गुना। अब देखिए
63 में 3 से भागा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 21। 21 गुना 22/2 का होल स्क्वायर हमारा, दूसरे काट देंगे 1, क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 27, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 27 इंटू 1, 27 इंटू 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 27। 27 क्या हो जाएगा हमारा 27, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। यहाँ से मिटा दें, क्यूब वाला बता दिया, स्क्वायर वाला बता दिया, आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको बचा ऑड क्यूब फार्मूला, ऑड क्यूब फार्मूला बच गया। अब हम कल देखेंगे, क्लियर है। ऑड क्यूब फार्मूला के लिए कल देखेंगे, आप प्रैक्टिस करिए। अभी यूनिट डिजिट एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और लेने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। बाद बाकी आप प्रॉब्लम बनाइए, प्रॉब्लम बनाने के बाद हमें आपका PDF भेज दिया गया है टेलीग्राम पे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बनाइए, है ना, उसको खूब बनाइए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो यूनिट प्लेस का तो आप भी भेजिए, उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग।